हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता होगा, आज है 12 सितंबर 2020। तो आज के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आती तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो सही आंसर है प्रीति सूदन को। क्वेश्चन समझिए, प्रीति सूदन हमारी एक जो कि यानी कि भारतीय थी, यानी कि प्रीति सूदन हमारी भारतीय जो कि ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी है, यानी जो कि हमारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी है और ये हमारी भारतीय भी है। आपको ये पता होगा, यानी कि इंडियन है, जो कि यानी जो कि इसके पैनल के रूप में यानी कि इस भारतीय को शामिल किया गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रीति सूदन, नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड WHO के बारे में, तो WHO का फुल फॉर्म आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या आता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्थापना की बात करें जाए, इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, याद रखना है आप लोग को। अगर बात करें जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय हमारा जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। जिनेवा हमारा एक शहर पड़ता है, स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, WHO का। अगर बात करें जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा टेड्रोस एड्हानम घेब्रेयेसस हैं। कौन है? टेड्रोस एड्हानम घेब्रेयेसस हैं, प्रेजेंट टाइम इसके हमारे अध्यक्ष, याद रखिएगा। टेड्रोस एड्हानम घेब्रेयेसस हैं, प्रेजेंट टाइम हमारे इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा, ठीक है। एड्हानम घेब्रेयेसस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो बात करा जाए, राइट आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन समझिए आप लोग। देखिए, इस रेल सेवा के तहत जो कि हमारा रेल सेवा लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है? यानी कि इसके तहत क्या होगा, किसानों के आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कि किसानों को फल सब्जियों को ले जाया जाएगा। यानी कि कहने मतलब इस क्वेश्चन था, जैसे कि किसान क्या होते हैं, जो फसल वगैरह होती है या फिर यानी जो कि कोई भी यानी जो कि ये व्यापार वगैरह करते हैं, यानी जो कि कोई भी सब्जी वगैरह होती है, फल वगैरह होती है, तो यानी जो कि एक जगह से दूसरे स्थान पर यानी जो कि बेचने के लिए ले जाते हैं। तो यानी जो कि इसको ले जाने के लिए हमारी किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया, जिसमें यानी कि उनकी आय को जो है दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अमरावती है। आप सब कमेंट बॉक्स में सब लोग हमको कमेंट करके बताएंगे भी, अमरावती है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के CM कौन है, तो आपको पता होगा यहाँ के CM प्रेजेंट टाइम YS जगनमोहन रेड्डी हैं। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी हैं, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी। अगर बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा राज्यपाल हमारे प्रेजेंट टाइम में यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है, प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। अगर बात करें जाए आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, बात करें जाए इसकी स्थापना हमारी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, 1 नवंबर 1956 में, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B है। अगर कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स कमेंट करके पूछ लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, जो कि कर्नाटक हमारे बेंगलुरु की राजधानी है, जो कि ये इसका नाम बदलकर यानी जो क्या रखा गया है, तो यानी कि बात करा जाए ये श्री श्रीधरुमा स्वामी जी रखा गया है। क्या रखा गया है? श्रीधरुधा स्वामी जी इनका नाम रखा गया है, याद रखिएगा, जो कि हमारे एक यानी कि भारतीय हिंदू गुरु थे। ये हमारे एक भारतीय हिंदू गुरु थे और इन्हीं के नाम पर कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो आपको पता होगा कर्नाटक की राजधानी हमारी क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। अगर बात करें यहाँ के CM कौन है, तो आपको पता होगा यानी जो कि मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर बोलिए, तो VS येदियुरप्पा हैं। कौन है? VS येदियुरप्पा हैं, प्रेजेंट टाइम में यहाँ हमारे CM, याद रखिएगा, ठीक है, CM है VS येदियुरप्पा। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा वजुभाई वाले हैं। कौन है? वजुभाई वाले हैं, प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ के राज्यपाल कर्नाटक के, याद रखिएगा, कौन? वजुभाई वाले, याद रखिएगा, ठीक है। वजुभाई वाले प्रेजेंट टाइम में यहाँ हमारे राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ के यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। कौन है? अभय श्रीनिवासन ओका हैं, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के हमारे मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, ठीक है, अभय श्रीनिवासन ओका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
श्री पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? श्री पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए श्री पार्थ सारथी ये हमारे तेलंगाना राज्य के एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि हमारे एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। कौन थे? यानी जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आईएएस अधिकारी थे और यानी कि इन्हीं को यानी कि तेलंगाना राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ के? तेलंगाना के, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करा जाए तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो आपको पता होगा तेलंगाना की राजधानी हमारी क्या है? हैदराबाद है। क्या है? तेलंगाना की राजधानी हमारी क्या है? हैदराबाद, याद रखिएगा, ठीक है, हैदराबाद। अगर बात करें यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपको पता होगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ के सीएम, याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव इनका पूरा नाम है। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में तमिलसाई सौंदरराजन है। कौन है? तामिल से सौंदरराजन है प्रेजेंट टाइम हमारी तेलंगाना के राज्यपाल। तामिल से सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तामिल से सौंदरराजन। अगर बात करें यहाँ की इसकी स्थापना कब हुई थी तेलंगाना की, आपको पता होना चाहिए 2 जून 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सही आंसर हमारा पूनम खेत्री है। कौन है? पूनम खेत्री हैं, याद रखिएगा, पूनम खेत्री, जो कि हमारे देखिए वुशु विश्व चैंपियनशिप क्या होता है। जैसे आप लोग मार्शल आर्ट कराटा जानते होंगे कुछ बच्चे, तो देखिए मार्शल आर्ट हमारा एक खेल है, तो उसी के यानी जो कि क्या बोला जाता है, यानी जो कि ये हमारे चीन के पारंपरिक खेल है, यानी कि जैसे कि चीन के पारंपरिक लोकनृत्य होता है आपको इंडिया का, उसी हिसाब से चीन का हमारा एक पारंपरिक यानी कि मार्शल आर्ट खेल है, जो कि यानी जो कि ये हमारी वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है पूनम खत्री, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारी भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। और ये किस राज्य की रहने वाली थी? तो ये हरियाणा राज्य की रहने वाली थी। कहाँ की थी? ये हरियाणा की रहने वाली थी, याद रखिएगा। और यही हमारे वुशु विश्व चैंपियनशिप से खिताब जीती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? NSDC, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसका राइट आंसर हमारे क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है, पूनम खेत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, NSDC ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? लिंक्डइन के साथ है। किसके साथ है? जो कि LINKDIN, जिस तरीके से आपका व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी ये भी एक साइट होती है, ठीक है। यहाँ पर यानी जो कि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण शिक्षण प्रदान करने के लिए इन्हीं के साथ साझेदारी किया गया है। किसके साथ? लिंक्डइन के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारी 2002 में हुई थी, जो कि हमारी लिंक्डइन, जो कि हमारी एक अमेरिका व्यापार और रोजगार ऑनलाइन सेवा कंपनी है, स्थापना 2002 में हुई थी। अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको पता होगा कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करें इसकी यानी कि CEO कौन है, तो आपको पता होगा इसके CEO प्रेजेंट टाइम हमारे कौन हैं? रयान रोसलंकी हैं। कौन है? रयान रोसलंकी हैं प्रेजेंट टाइम इसके हमारे CEO, याद रखिएगा, ठीक है, रोसलंकी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या? उपयुक्त तो दोनों को। देखिए क्वेश्चन बोला क्या गया था, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? तो आपको पता होगा यानी कि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना दोनों को। भुवनेश्वर कुमार हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, आपको पता होगा, और स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटर, दोनों हमारे क्रिकेटर ही हैं, और जो कि भारतीय हैं ये महिला में हैं और ये पुरुष में हैं, जो कि पुरुषों में हैं। भुवनेश्वर कुमार महिला में, स्मृति मंधाना है, और इन्हीं को यानी कि प्लेयर्स बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। अगला देखिए, किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रहा फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। क्वेश्चन समझिए आप लोग, किस देश ने सोशल मीडिया और फैल रही, जैसे कि आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया बहुत फेक न्यूज़ फैलती रहती हैं, इन सभी को खत्म करने के लिए हमारे चीनी अभियान असोल चीनी नामक एक अभियान शुरू किया। तो बात हो जाए कौन सा राज्य, कौन सा कंट्री है, तो हमारा बांग्लादेश है, याद रखिएगा, इसको रोकने के लिए, ठीक है, बांग्लादेश ने किया है, याद रखिएगा, और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। क्या है? ढाका।
अगर करेंसी की बात करें जाए तो बांग्लादेश करेंसी में टका है, याद रखिए क्या है, बांग्लादेश करेंसी प्रेजेंट टाइम में टका है। अगर यहाँ की बात करें जाए प्रधानमंत्री कौन है तो शेख हसीना है, कौन है, शेख हसीना है प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के शेख हसीना है। अब बात कर जाएगा प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद है, कौन है, यानी कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद है प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के हमारे प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, ठीक है, अब्दुल्ला हमीद हैं जो कि बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। और इसके ऊपर फैक्ट याद रखिए, जब गंगा नदी हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किसको नाम से जाने जाते हैं, तो पद्मा नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो ये पद्मा नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत और किन दो देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर बात कर जाए इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया यानी कि उपयुक्त दोनों है। क्वेश्चन समझिए आप लोग, भारत की तरफ से बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव यानी कि हर्षवर्धन श्रृंगला ने की, जो कि फ्रेंड्स अगर बात करें जाए भारत और किन दो देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है, तो बात करें जाए हमारे कहाँ पर, ये हमारा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रांस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, बात करें जाए पेरिस है, क्या है, फ्रांस की राजधानी हमारी प्रेजेंट टाइम में क्या है, पेरिस है, याद रखिएगा, ठीक है। और बात करा जाए फ्रांस की करेंसी क्या है, फ्रांस की करेंसी आपको पता होगा यूरो है, क्या है, यूरोप महाद्वीप में जितने लगभग हैं यानी जो कि यहाँ की करेंसी हमारी क्या है, यूरो है फ्रांस की, याद रखिएगा, ठीक है, यूरो। और अगर बात करा जाए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की, जो कि राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगा कैनबरा है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और बात करें जाए ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो आपको पता होगा यहाँ कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, क्या है, AUSD यानी जो कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। और बात करें जाए ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो आपको पता होगा स्कॉट मॉरिसन है, कौन है, स्कॉट मॉरिसन है प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, याद रखिएगा, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। और अगर बात करें जाए फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, तो जीन कास्टेक्स हैं, कौन है, जीन कास्टेक्स हैं प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ के, यानी जो कि बात करें जाए फ्रांस के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, जीन कास्टेक्स, याद रखिएगा, ठीक है, जीन कास्टेक्स। चलिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारी डेली मिलने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।